मोहि राम राउरियान दशरथ सपत सब साखी काम। बरु तीर मारहु लखन पै जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। केवट ने जब इतनी वार्ता कही तो भगवान लखन की भ्रिकुटी थोड़ी टेढ़ी हुई। और जब लखन की भ्रिकुटी टेढ़ी हुई, क्योंकि लखन जो है कभी भी नरम दल के नेता नहीं है, लखन तो गरम दल के नेता। जिसके सामने परशुराम भी थर-थर कांपने लगे, परशुराम को भी नहीं छोड़ा। जिसके सामने जनक जैसे महाज्ञानी को जिसने जनक को नहीं छोड़ा है। महाराज सुनो, कही जनक जस अनुचित पानी। आगे स्त्री न पीछे जी, होने वाले ससुर जी है, होने वाले ससुर है, लेकिन न आगे स्त्री न पीछे जी है। जनक सुनो, कही जनक जस अनुचित पानी। अविद्यमान रघुकुल मनि जानी। जो अनुचित वाणी आपने विद्यमान रघुकुल रस के रहते हुए आपने कही, आप इसको अपने जो आपने कहा है इस वाणी को आप वापस लीजिए। महाराज परशुराम आए, परशुराम ने बड़े ताव से बरसा देते हुए कहा है, जिसने धनुष को तोड़ा ना, वो तोड़ने वाले को सो भी लगाए बिहाय समाजा न तुम्हारे नहीं है। सब राजा लखन ने कहा, बड़ा सुनो, या कुंभल भतिया को नहीं अजेतर जनी देख मर जाए। ये नारायण क्षमा करिएगा, अगर आप अपने आप को वीर समझते हो, वीर रची तुम धीर शोभा गाड़ी दे तुम पावो शोभा। अगर आप अपने को वीर समझते हो तो मैं भी किसी वीर से कम नहीं हूँ। लेकिन यह तो हमारे कुल परंपरा की मर्यादा है कि हम साधु संतों को देखकर सिर झुकाते हैं, अस्त्र को नहीं दिखाते हैं। आप बार बार दिखा रहे हो, ये गलती मत करो। अंत में परशुराम को भी हार मानना पड़ा, लेकिन धन्य हो केवट, ऐसे प्रतापी लखन कभी नर नहीं हुए। राम से कहा समुद्र के किनारे, हमारा सुनो, क्या याचना कर रहे हो? याचना करने की जरूरत नहीं है, तुरंत बाण संघानो और जो है तो समुद्र को सोख लो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा शांत रहो, घबराओ। यहाँ भी केवट ने कहा है, लखन जी आपका जो बाण है मैं हाथ जो है देख रहा हूँ कि आपका बाण पे जा रहा है, लेकिन आप यह मत सोचिएगा कि मैं जनक हूँ, आप यह मत सोचिएगा कि मैं परशुराम हूँ। कहा तब तुम कौन हो? कहा मैं केवट हूँ। कहा तुम्हारा क्या सिद्धांत है? कहा राम काज छन भंग शरीरा असमर मरण पुनि सुर सहरि तेरा। मैं जाति का केवट हूँ, राम मेरे सामने है। दुनिया यह मनाती है कि राम सामने हो मेरी मुक्ति बन जाएगी, मेरे सामने राम है, आप बाण मार दोगे मर जाऊंगा, मेरी मुक्ति बन जाएगी। अगर राम से नहीं बनेगी तो पास में गंगा बह रही है, गंगा से तो अवश्य बन जाएगी। जो भी गंगा में प्राण त्यागता है उसकी मुक्ति बन जाती है। लेकिन अगर आप सोचो कि बाण के नोक पर हम नौका पार हो जाएंगे तो आपको पार होने नहीं देंगे। पर तीर मारहु लखन पै जब लगे न पाय पखारी हो। आप बाण मार सकते हो, लेकिन दुनिया में याद रखना, मेरा इतिहास में नाम रहेगा कि राम ने जब नाव का मांगा तो लक्ष्मण ने बाण चला दिया और इस वजह से केवट की मृत्यु हो गई। भगवान ने लखन से कहा जरा संभल के, काम उतावले में नहीं होगा, प्रेम पूर्वक जो काम होगा वह प्रकाम होगा। लखन को क्यों आदेशित किया? केवट क्या है जानते हैं? किसी ने पूछा महाराज एक बात बताइए, केवट इतना भाग्यशाली और वह केवट पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया
जो कि भगवान को प्राप्त हो गया, तो वह केवट जो था पूर्व जन्म में कोई और नहीं, महाराज वशिष्ठ का पुत्र वामदेव था। और एक दिन महाराज वशिष्ठ तीर्थाटन के लिए चले गए थे और पिताश्री जो थे महाराज दशरथ, उनको एक व्रण हो गया, फोड़ा हो गया। तो बहुत वैद्यों का उपचार किया, उन्होंने सोचा कि भाई वैद्य दवा देंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन बहुत वैद्यों की दवा करने के बाद भी, उपचार के बाद भी वह व्रण जब ठीक नहीं हुआ, तब उन्होंने कहा कि दवा तो बहुत कर लिए, कम से कम कुछ दुआ भी ले लिया। दुआ लेने के लिए गुरुदेव भगवान की कुटिया पर पधारे। जब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ के यहाँ गए तो गुरुदेव भगवान तीर्थाटन पर गए हुए थे। कुटिया में मिला कौन? कहा वामदेव। वामदेव से महाराज दशरथ ने कहा कि गुरुदेव भगवान अब बड़े गुरुदेव तो नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति में आप ही गुरुदेव, कुछ ऐसी कृपा करो कि आप मेरा व्रण ठीक हो जाए, मेरा फोड़ा ठीक हो जाए। वामदेव ने कहा ठीक है महाराज, कोई बात नहीं। उसने भगवान के नाम को लिया और भगवान के नाम को भोजपत्र पर लिखा। भोजपत्र पर लिखकर उसको जल में घुमाया और कहा जब दुनिया के अच्छे अच्छे रोगी ठीक हो जाते हैं तो ये छोटे व्रण में क्या रखा है, महाराज दशरथ का व्रण समाप्त हो जाए। और जैसे ही वो चरणों तक किया, महाराज दशरथ का व्रण जो था वो समाप्त हो गया। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोतकम पित्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। 3 बार उसको लिखा और 3 बार लिखने के बाद 3 बार घुमाया, 3 बार घुमाकर जल प्रदान कर दिया। महाराज दशरथ स्वस्थ हृष्ट पुष्ट हो गए, उनकी काया स्वस्थ हो गई। कुछ दिनों परंत तीर्थाटन करके गुरुदेव भगवान वशिष्ठ आए। वशिष्ठ ने वामदेव से पूछा क्यों कुटिया में सब ठीक ठाक है? कहा महाराज बिल्कुल ठीक ठाक है। कहा राज परिवार का कुछ समाचार मिला? कहा समाचार महाराज दशरथ आए हुए थे, उनके शरीर में एक व्रण था। तब कहा मैंने भगवान का 3 बार नाम लिखा, राम राम राम, और 3 बार नाम लिखकर भोजपत्र घोल कर दे दिया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ को बड़ा क्रोध आया। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने कहा कि अरे मूर्ख, बांस के जड़ में घमोट तुम पैदा हो गए। जिस भगवान के परमात्मा के नाम को एक बार लेने से आदमी संसार सागर से पार हो जाता। महाराज स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के साथ जा रहे थे। जाते समय उन्होंने देखा क्या कि रास्ते में विशाल नदी पड़ी और विशाल नदी में जिस प्रकार से थल पे चल रहे थे रामकृष्ण परमहंस, उसी प्रकार से उन्होंने नदी में भी चलना, पैर से चलते हुए चले जा रहे हैं। विवेकानंद ने देखा महाराज गुरुदेव भगवान आपने सारी विद्या बताई, लेकिन ये विद्या तो आपने नहीं बताया। मैंने सुना था तल में चला जाता है, मैं तल में चलता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जान पाया कि जल में भी चला जाता है। कैसे आप जल में चलते हो? रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये कोई विद्या की बात नहीं है, एक बार भगवान का नाम लो, चल पड़ो, तुमको भगवान का नाम डूबने नहीं देगा। और रामकृष्ण ने क्या किया? पैर रखने को हुए लेकिन जल था। राम राम पैर बढ़ाने लेकिन फिर राम राम, महाराज देखो रक्षा करना, डूबे न। फिर पैर बढ़ाने को फिर खींच ले। तीसरी बार उन्होंने किसी प्रकार से जल नदी में पैर रखा और जैसे ही नदी में पैर रखा वैसे ही डूब गए। और जैसे ही डूबा वैसे ही रामकृष्ण परमहंस को पुकारा, गुरुदेव भगवान आपने कहा देखो मैंने भगवान का नाम लेकर पैर रखा, मैं डूब गया। रामकृष्ण ने पूछा कितनी बार लिया? कहा पैर रखने से पहले लिया, रखते रखते लिया, रखते रखते लिया। कहा मूर्ख को इतने बार लेने की जरूरत नहीं थी। अगर तुम्हारा विश्वास अड़िग रहता तो एक बार भगवान का नाम लेते और चल पड़ते। तुमको दुनिया में कोई शक्ति ऐसी नहीं थी जो डुबो देती। और वास्तव में रामकृष्ण ने जैसे ही एक बार प्रेम से भगवान का नाम लिया, बोले जय श्री राम, चल पड़े और नदी में चलते हुए पार हो गए।
गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने कहा, वामदेव एक बार केवल भगवान का नाम पर्याप्त था, तुमने 3 बार भगवान के नाम का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूँ, जाओ 3 जन्म द्विज वचन प्रमाण, जाओ तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पर अवतार लोगे, पृथ्वी पर शरीर धारण करोगे। वामदेव चरण में गिर पड़ा पूज्य पिता से, आप मेरे पिता हैं, आप श्राप दे देंगे तो मेरी रक्षा कौन करेगा। अब आपने दे तो दिया, लेकिन एक बात बताओ, मैं इससे मुक्त कब हूं। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ ने कहा कि जिस दिन तुम भगवान नारायण के चरण को धुल लोगे उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। वामदेव कोई सामान्य नहीं था, ज्ञानी था, 9 मंत्रियों में एक वामदेव बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने तुरंत अपनी काया को बदला और सीधे नारायण का पैर छूने के लिए क्षीर सागर में पहुंचे और क्षीर सागर में कछुआ का रूप धारण करके, और जैसे ही कछुआ का रूप धारण करके भगवान लक्ष्मी नारायण का चरण धुलने के लिए पहुंचे तो सामने से पहुंचे तो लखन शेष नारायण सामने से ना बेचारा कछुआ जात का उसको जैसे पुकारे वैसे पानी में डूब जाए, फिर फूंके फिर डूब जाए, फिर फूंके डूब जाए, अंत में पैर नहीं छू पाया। फिर विचार किया कि अच्छा ये सामने से नहीं छूने देंगे, एक काम करो, ठाकुर जी के चरण को मैं एक किनारे जाकर इनके सामने नहीं पड़ूंगा, किनारे जाकर पैर छू लूंगा। और जैसे ही किनारे पहुंचा वैसे ही भगवती लक्ष्मी बैठी हुई थी, लक्ष्मी ने कछुआ को हाथ से टाल दिया, कहाँ इधर जा रहा, चल इधर। चरण नहीं धुल पाया बेचारा, अंत में कछुआ का भी शरीर त्याग दिया। अच्छा घबराओ मतलब चरण तो धुलना ही पड़ेगा, बिना धुले उद्धार नहीं होगा। कछुआ का शरीर है, उस कछुए के शरीर को परित्याग किया। वामदेव के रूप में धोना चाहा, नहीं धुल पाया, कछुआ के रूप में धुलना चाहा, नहीं धुल पाया। तीसरी योनि प्राप्त हुई केवट की, और जब केवट की योनि प्राप्त हुई तो आज केवट कह रहा है, प्रभु अन्यान्य योनि हमारी चली गई व्यर्थ में, लेकिन अब जो है उसको मैं व्यर्थ जाने नहीं दूंगा। बात परे मोरी नाव उड़ाई, अब व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। एक काम करो, पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जाओ, आपसे चरण कमल धोऊंगा और उतराई नहीं चाहूंगा। लखन जी ने कहा कि अब मार डालूंगा तुमको, तुम बड़ा वार्ता किए। उस केवट ने कहा, महाराज कछुए समझे होगा, उस समय तो पुकार दिए, मैं भगवान के चरण को नहीं धुल पाया, लेकिन अब मुझे दृढ़ विश्वास है कि जब तक मैं चरण नहीं धुलूंगा, आप मुझे बाण से मार भी दोगे तो मुझे मृत्यु का अब भय नहीं है, क्योंकि राम काज छन भंग शरीरा असमर मरण पुनि सुरत रीतिरा। मैं अब राम के कार्य में बिना चरण को धुलने जाने वाला नहीं हूँ। लखन ने कहा, भैया एक काम कराओ, क्या करोगे? कहा चरण धुलूंगा। भगवान ने कहा, लखन अब इससे वार्ता करने की जरूरत नहीं है, एक काम करो, अब इससे चरण धुलवा लो। भगवान ने कहा, केवट अच्छा ठीक है, तुम्हारी इच्छा ही अगर चरण धुलने की है तो एक काम करो, लखन पे जब लगिन पाया पथारियों तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारियों। जब तक मैं नहीं धुलूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। भगवान ने जैसे ही केवट की वाणी सुनी वैसे ही भगवान मुस्कुराने लगे। सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे मिय से करुणा चितई जान की लखन तन। भगवान ने जानकी और लखन को क्यों देखा? जानकी और लखन को इसलिए देखा कि जानकी देखो, जिन चरणों के लिए तुमने जो है महाराज जनक के भूमि का परित्याग करके श्री अवध में आए और महाराज अवध नरेश
पिता जैसे समर्थशाली ससुर को पाने के बाद भी जिन चरणों के लिए तुमने अवध का परित्याग कर दिया, माता पिता स्वजन संबंधी गुरुजन सास ससुर का परित्याग कर दिया, वो चरण देखो यह केवट कितनी सरलता से लेना चाहता है। कौन कहे घर पत्नी पुत्र तो छोड़ो, नौखाती त्यागने के लिए तैयार नहीं है। दोबारा लखन की ओर देखे, कहा लखन की ओर क्यों देखे? कहा लखन ने कहा था कि प्रभु मुझसे जो है राजपाट का काम नहीं चलेगा और मैं तो आपके कहूं कि मंदर ले मराला। कभी मंदराचल को मराल हंस लेता है क्या? मैं तो आपके चरण का सेवक हूँ और आपकी चरणों की ही सेवा जानता हूँ। लखन जिस चरण की सेवा के तुमने अपने माता पिता गुरुजन वृंद का परित्याग किया, उस चरण को देखो या कितनी सरलता से लेना प्राप्त करना चाह रहा। इसलिए सुन के वट के प्रेम लपेटे अटपटे मिय से करुणा चितई जानकी लखन तन। लखन और जानकी के चरण को देखने लगे। यद्यपि जानकी तो दूर नहीं रही, लेकिन लखन कितने सन्निकट थे। एक बार की घटना आई जब श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ। विवाहोपरंत भगवती प्रवेश की तो जो अवध की सखियां थी, उन सखियों ने लखन जी से विनोद किया कि अभी तक तो खटिया नहीं बदल रहे थे, लेकिन अब तो तुमको चरण की सेवा नहीं मिलेगी। कहा क्यों? कहा अब जानकी आ गई है, दोनों चरणों की सेवा जानकी करेंगी, तुमको सेवा नहीं मिलेगा। सखियों ने जैसे ही ऐसा कहा वैसे ही लखन जी मूर्छा खाकर गिर गए। तमाम उपचार हुआ, माताएं आई, जल छिड़का, तमाम उनकी व्यवस्था हुई, लेकिन लखन की मूर्छा दूर नहीं हुई। बात यह अब तो सखियां भी भयभीत हो गईं कि लखन को मूर्छा क्यों आई। तो भगवान यह बात अब भगवान राघवेंद्र सरकार के पास धीरे धीरे पहुंची कि लखन को मूर्छा हुई है। लखन जी आए, राम जी आए, लखन को व्याकुल देखा और जब व्याकुल देखा तो राम जी ने पूछा क्यों लखन से कोई कुछ कहा तो नहीं? सखियों ने भयभीत भाव से भयभीत होते कहा कि ठाकुर जी हमने तो इनसे केवल इतना कहा कि माता जानकी आ गई हैं, अब तुमको चरण की सेवा करने की उपलब्धि नहीं मिलेगी, सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तब से मूर्छा है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने कहा लखन इन सखियों के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे जानकी आ गई है तो एक पैर जानकी दबाएंगी और एक पैर सदा तुम दबाओगे, एक पैर तो तुम्हारे लिए सदा रहेगा। और जैसे ही सुने वैसे ही लखन उठकर बैठ गए। मानो भगवान श्री लखन और राघवेंद्र सरकार ने कहा लखन देखो जिस पैर के लिए, जिस चरण की सेवा के लिए तुम श्री अवध में मूर्छित हो गए थे, मूर्छावस्था को प्राप्त हो गए थे, वही चरण कमल को यह केवट कितने प्रेम से और कितने सहज भाव में प्राप्त करना चाहता है। सुन केवट के प्रेम लपेटे अटपटे मिय से करुणा चितई जानकी लखन तन। भगवान को केवट के वार्ता में इतनी आनंद आई कि अपने तो स्वयं उस वार्ता में आनंद लिए ही लिए और जानकी और लखन को भी आमंत्रित कर दिया। ये वन का मेरा प्रजा है, इसके वार्ता में आनंद लो। और क्या अन्य आनंद लेते हैं वह कल हम लोग विचार करेंगे। प्रेम से जय राम जय राम जय जय राम वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की
अपने अपने